पहला सवाल देखिएगा, इफ़ पी क्यू आर इक्वल्स टू 1 देन 1/1 प्लस पी प्लस क्यू की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस क्यू प्लस आर की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस आर प्लस पी की पावर -1। ये हो गया। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो यहाँ पे पी क्यू और आर की वैल्यू आप 1 ले लो, पी क्यू और आर की वैल्यू 1 ले लो। क्या हो जाएगा आपके पास 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 हो जाएगा। जैसे ही आप इस पे रखोगे तो ये बना देगा 1/3। यहाँ से रखोगे 1/3, यहाँ पे रखोगे 1/3, 3 बार आ गया तो 3/3 आ जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा एक। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इफ़ a अपॉन बी प्लस सी इक्वल्स टू बी अपॉन सी प्लस ए इक्वल्स टू सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू आर देन आर कैन नॉट टेक एनी अदर वैल्यूज़ एक्सेप्ट। तो देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ इसको बाय ऑप्शन से करूँगा, आर की वैल्यू अगर 1/2 ले लेता हूँ, मान के चलते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, इक्वेशंस बनेंगी 2a माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। अगर इसको करूँगा तो ये हो जाएगा 2b माइनस ए माइनस सी इक्वल्स टू 0। अगर इस वाले को लूँगा तो ये हो जाएगा 2c माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब इनको जोड़ दो तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, माइनस में ये b 2 बार है, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे और 2 भी कॉमन ले लेंगे। इसके साथ क्या आ जाएगा b c 2 बार यानी प्लस c और a 2 बार यानी प्लस का a। तो एक वैल्यू प्लस में है, एक वैल्यू माइनस में है, तो क्या आ जाएगा ओवरऑल वैल्यू 0। तो यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई हमारे पास। तो इसका मतलब 1/2 भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैं -1 ले लूँ, क्योंकि ऑप्शन में और वाला भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर -1 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, -1 यहाँ पे लेने पर a इक्वल्स टू माइनस टाइम्स बी प्लस सी, ठीक है। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तीनों इक्वेशन को आप जोड़ दोगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 के बराबर हो जाएगा, यानी -1 भी सेटिस्फाई कर गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। 1/2 और -1 दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अ स्टूडेंट गेट्स एन एग्रीगेट ऑफ 60 मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स इन द रेशियो 10, 9, 8, 7, 6। If the passing marks are 50% of the maximum marks and each subject has the same maximum marks, in how many subject did he pass the examination? देखो, एक स्टूडेंट है जिसका एग्रीगेट मार्क्स 60% चाहिए 5 सब्जेक्ट्स में, जैसे रेशियो हैं 10, 9, 8, 7, 6, ठीक है। उसमें से भी पासिंग मार्क्स जो है वो 50% है मैक्सिमम मार्क्स का, एंड ई सब्जेक्ट हैज़ द सेम मैक्सिमम मार्क्स, और सभी के मैक्सिमम मार्क्स सेम है लगभग। इसका मतलब ये एवरेज का सवाल हो गया। इन हाउ मैनी सब्जेक्ट डिड ही पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। 10, 9, 19, 19 और 8, 27, 27, 7, 34, 34, 6, 40, 40 नंबर ये लाया हुआ है 5 सब्जेक्ट में, और जो कि एग्रीगेट 60% के बराबर है, यानी 0.6 के बराबर है। यहाँ से क्या आ जाता है आपके पास 66.7%, जिसको मैं लगभग 67% मान लेता हूँ, ठीक है। 67% मान लूँगा। अब 67 को 5 सब्जेक्टों में अगर मैं बांट देता हूँ तो मेरे पास लगभग ये वैल्यू कितनी बन जाती है, 13 के। और इस 13 का अगर मैं हाफ़ करूँगा तो ये हो जाएगा 6.5, यानी जो सबके मार्क्स होने चाहिए वो 6.5 से ऊपर होने चाहिए। अगर नीचे होते हैं तो वो फेल हो जाएगा, या 6.5 होने चाहिए पास होने के लिए। तो 10 आया है, 9 आया है, 8 आया है, 7 आया है 4 सब्जेक्टों में, और एक सब्जेक्ट में है 6 नंबर लाया है, इसका मतलब 6.5 से कम लाया है, तो इस सब्जेक्ट में ये फेल हो जाएगा, बाकी 4 सब्जेक्ट में पास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा।